नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम हैं सौर बाजार प्रखंड के अजगेवा पंचायत में। और इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं डेजी देवी जी, और उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं जो इस पंचायत के प्रतिनिधित्व भी करते हैं। विजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं आगामी चुनाव को लेकर और अन्य खास बातचीत भी इनसे करते हैं एवं कोरोना काल पर भी इनसे सवाल होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। अच्छा सर, आप देखते हैं जिस तरह से कोरोना का मामला बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे यहाँ के तमाम जनता को? बचाव हेतु क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे सेफ रहे? हम तो अपने मुख्यालय की ओर से आम जनों को यह संदेश दिए हैं, कि यदि आप इस कोरोना के वायरस से आप बचना चाहते हैं, जो वैज्ञानिकों का सोच है, जो देश में सोच चल रही है, तो उसके लिए आप सबसे पहले उसका जो मापदंड है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और घर के अंदर जब भी आप अस्वस्थ हो जाते हैं, चाहे आपको बुखार लगता हो, सर्दी हो जाता हो, जुकाम होता हो, तो आप सबसे ज़्यादा दवाई से पहले आप अपना परहेज़ करना प्रारंभ करें। आप जैसे गर्म पानी लेना या दूध हल्दी लेना या अन्य प्रकार का जो सीरम है वह लेना वो प्रारंभ करें, जिससे ये होगा कि आपके स्वास्थ्य पर उसका असर नहीं होगा और आप जल्दी ठीक होकर के फिर घर में अपना काम करना प्रारंभ करें। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का मजाक उड़ाया जाता है, बोला जाता है ऐसा तो कोई वायरस ही नहीं है, ये सब झूठ है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहेंगे? आम लोग, गरीब लोग जो है, मजदूर लोग जो है, किसान जो है, वह मेहनतकश होता है। वह खेत में काम करते हैं, धूपों में काम करते हैं, और उस खेत में काम करने की वजह से उसका असर कम होता है, कोरोना का असर उस पर कम होता है। और इस कम असर होने की वजह से वो समझता है कि ये वायरस है ही नहीं। सरकार द्वारा हम लोगों के बाधित करने के लिए, हम लोगों के काम को रोकने के लिए थोप दिया जाता है। हम महंगाई से जूझ रहे हैं, हमारे घर परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और सरकार थोपते जा रही है, इसीलिए उस पर विश्वास वो नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी मजदूरी रुक जाएगी तो हमारा जो भरण पोषण परिवार का है वो घट जाएगा, फिर उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो इसको मजाक उड़ाते हैं। आप किस तरह से लोगों का मदद कर रहे हैं अभी? मैं समाज के हर वर्ग के लोगों को इस रूप में मदद करता हूं। जैसे किसी को कोई तकलीफ़ें आ गई तो मैं उसके बीच जाके खड़ा हो जाता हूं कि उनको किस प्रकार का सुविधा दिया जाए ताकि वह स्वस्थ अवस्था में आ जाए। साथ ही साथ यदि वो मजदूरी के लिए अगर परेशान हैं तो हम उसका मजदूरी का भी व्यवस्था करते हैं। मनरेगा के अंतर्गत उनको मजदूरी देना चाहते हैं और देते भी हैं साथ। अच्छा मुखिया जी, अब थोड़ा चुनाव की ओर चलते हैं। आप लोगों का आगामी चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे में देखते होंगे जब चुनाव का दौर आता है तो बहुत सारे नए नए कैंडिडेट भी सामने आने लगते हैं, जिनका पंचायत के विकास से कोई लेना देना भी नहीं होता है। ऐसे लोग भी जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। तो जनता कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाती है आखिर वोट किसे देना है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की तमाम जनता को? हालांकि वर्तमान मुखिया आप भी हैं। देखिए, ये जनता को जनार्दन का संज्ञा दिया गया है, वो सर्वोपरि होता ही है। साथ ही साथ है कि हमारे समाज में अभी भी जो नए नए उम्मीदवार आ रहे हैं उस पर मैं कोई मतलब व्यंग नहीं करता हूँ। वो समाज के बीच में आते हैं, वो अपना मतलब क्या कहते हैं, प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, तो उससे हमारी कोई लेना देना ज़्यादा नहीं रहता है। सिर्फ मैं अपने काम पर और अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ। मेन रूप से जब आपके आवास तक आ रहे थे तो बीच में एक रोड मिली है हमें, जिसका स्थिति काफ़ी गंभीर है। हालांकि वो भी तस्वीर हम इन लोगों को दिखाएंगे। तो क्यों ऐसा स्थिति क्यों है उसमें? इस सड़क का जो संवेदक है बिहार सरकार का, जो टेंडर हो गया है, उनकी लापरवाही से थोड़ा सा ये पोजीशन बना हुआ है। मैं कई बार फ़ोन द्वारा और मिल करके भी कहा हूँ कि भाई अतिशीघ्र आप इस सड़क को बनवा दीजिए, क्योंकि आपको महीना 2 महीना हो गया है मिट्टी का देना। मिट्टी जो है अभी गाड़ी चलने की वजह से धूल बन करके सबों के शरीर पर पड़ता है, गाड़ी जाने आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये संवेदक की भूल है, उसको अतिशीघ्र करना चाहिए। और सरकार के इस विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको अविलंब इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो संवेदक अतिशीघ्र इस काम को कराना प्रारंभ करे। चलिए मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो भी हम बात कर रहे थे अजगेवा के मुखिया प्रतिनिधि से, और इनका कहना है कि आगामी चुनाव में जनता एक बार फिर से इन्हें विकास के नाम पे वोट देगी, जो विकास इन्होंने किया है। और साथ ही साथ कोरोना काल को लेकर इनका कहना है कि आदमी को जो है सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हालांकि जैसे बाहर निकलते हैं आप तो मास्क का यूज कीजिए, 10 आदमी 5 आदमी या कई भीड़ भाड़ में है तो मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए।